यही उम्मीदें हैं कर्मचारियों की। नया आपको प्रधान चुना है और क्या ख़ास रहेगा, क्योंकि बताया है कि कहीं न कहीं जो पूरे फरीदाबाद की वो पानी की सर्विस देते हैं और सफाई की सर्विस देते हैं, वही सफाई और पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे बीच पहुँचे और आपने हमारे अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात उठाने का प्रयास किया। जी। आज जैसे आपने बताया कि हमारे यूनियन जब से चुनाव हुआ, पहली मीटिंग थी, तो इसमें सभी साथी आए और सभी साथियों ने अपने अपने कार्यालय से नई नई समस्याएं, समाधान, सुझाव सारे आज इस मीटिंग में रखे। जो भी साथियों ने कुछ सुझाव दिए, कुछ समस्याएं बताई है, उनका एक साझा मांग पत्र बनाकर हम कमिश्नर महोदय को देंगे और हमें उम्मीद है कमिश्नर साहब से हमारी समस्याओं को बड़े अच्छे ढंग से और बड़ी जल्दी उनका समाधान करेंगे। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जब कमिश्नर साहब महोदय जी को हम मिठाई खिलाने के लिए गए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, विश्वास दिया था कि जो भी आपकी समस्या होंगी मैं जल्द से जल्द उन्हें पहली कलम से आपकी समस्याओं को दूर करूँगा। रही पानी की बात, पानी जो ऑफिस के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, यदि कोई सिटीजन बाहर से कोई भी, हमारे पास पब्लिक डीलिंग का काम है नगर निगम के अंदर, जन्म से मृत्यु तक का हमारे पास पब्लिक का रिकॉर्ड रहता है, तो हम उन्हें पानी नहीं पिलाते, तो पानी की समस्या, टॉयलेट की समस्या, ये सारी समस्याएं हम एक मांग पत्र के माध्यम से कमिश्नर महोदय को देंगे और हम उम्मीद करेंगे हमारी सभी समस्याएं जल्दी समाधान होंगी। वैसे देखा जाए सर कि बहुत सारे जो सरकारी बजट में होता है बिल्डिंग का मेंटेनेंस और भी कोई मेंटेनेंस से संबंधित कोई भी हो, तो उसको ऑटोमेटिक करना चाहिए, लेकिन आपको मांगना पड़ रहा है। देखिए, हमारा जो सर्कल है, हमारा स्टाफ है, बहुत बड़ा है, हमारे आयुक्त महोदय बड़े समझदार है, हमें उम्मीद है जो चीज़ें नहीं हो पाई वो आगे आने वाले टाइम में होंगी। हमारी बैठने की व्यवस्था हो, जर्जर जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, बार बार रिपेयर करने के लिए हमें मांग करनी पड़ती है, लेकिन ये हमारे परिवार का मैटर है और हमें उम्मीद है कमिश्नर साहब इसको हमारी पहली मांग पर सॉर्ट आउट कर देंगे। सॉर्ट आउट। मैं आज मीटिंग में जो मेरे पदाधिकारी सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने यहाँ समय पर पहुंचकर सभी समस्याएं अपनी एक मांग पत्र के लिए रखी और जो भी ये शनिवार इतवार ड्यूटी का टाइम हो, हाउस टैक्स की में जो चल रहे कैंप की बात हो, कमिश्नर महोदय से हमें उम्मीद है जल्दी इसका समाधान करा लेंगे। मैं आपका भी धन्यवाद कर रहा हूँ, सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बाद पहली बैठक कर्मचारियों के साथ में की है और क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? जी। चुनाव के बाद आज ये नगर निगम कार्यालय कर्मचारियों की पहली बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम कर्मचारी कार्यालय के प्रधान श्री नरेश कुमार बैसला जी ने की और कार्यालय से जुड़ी जो समस्याएं थी उनके बारे में सभी साथियों से विचार विमर्श किया गया है और जो समस्याएं साथियों ने बताई हैं, चाहे व्यक्तिगत तौर पर है चाहे सामूहिक समस्याएं हैं, उन पर पूरा विचार विमर्श करने के बाद सबकी एक राय है कि माननीय आयुक्त महोदय के संज्ञान में लिया जाए कि आज हमारे तीनों जो उनके कार्यालय हैं उनकी दशा पूरी तरह से ख़राब है। न तो पीने के पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की ढंग से व्यवस्था है और न ही जो भी कोई बाहर से साथी आता है तो हर साथी के लिए पानी बाहर से मंगाते हैं। जब हम जनता को खुद पानी पिला रहे हैं और अपने कार्यालय के अंदर पीने का पानी ना हो, मौखिक तौर पर आयुक्त महोदय जी के संज्ञान में भी लाया गया है कि इस तरह की समस्याएं हैं। आप एक बार सभी तीनों कार्यालय जोन का निरीक्षण करके खुद स्वयं जाकर देखें। अभी पिछले हफ्ते की बात है जब बारिश हुई और फरीदाबाद के अंदर ऊपर से पानी गिर रहा है, हम शहर में नई नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं विकास कार्यों पर। माननीय आयुक्त महोदय कहते हैं करोड़ों के विकास हो रहे हैं, हमारे खुद कार्यालय का विकास नहीं है तो विकास कहाँ से होगा। अब आज इस खुद मेरे इनका कार्यालय, इसकी दशा देखो, कितनी बार मौखिक तौर पर माननीय अध्यक्ष अभियंता को कह चुके हैं इसका पुनर्वास करके इसको बढ़िया से रेवन्यूशन करा दिया जाए। तो इस तरह की जटिल समस्याएं हैं और ये कोई मांग नहीं है, ये तो मौलिक अधिकार है। कर्मचारी है, चाहे वो हमारा जनप्रतिनिधि है, चाहे जनता का नुमाइंदा है, चाहे जनता हमारी, पीने का पानी की मांग कोई मांग थोड़ी है। तो मेरी तो माननीय महोदय जी साहब के माध्यम से ये लगे एक बार वो स्वयं निरीक्षण करें। हम पिछले कम से कम 2-3 साल से मांग कर रहे हैं
कि महिला शौचालय अलग हो। आज इस कार्यालय के अंदर आप देख रहे हैं दुर्दशा क्या है। आज इस कार्यालय के अंदर जब आप प्रवेश करोगे, शायद मैं कहता हूँ माननीय आयुक्त महोदय जी अगर अपनी गाड़ी यहाँ से लाए ना तो शायद 1 घंटे से मैं निकल नहीं सकती। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उनको मांग है, तो इस तरह की व्यवस्था करना तो यहाँ के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कई बार मौखिक तौर पर कह देते हैं करवा देंगे जी करवा देंगे। हमारा तो सीधा साधा फैसला लिया गया है, यदि इन समस्याओं को लेकर 1 सप्ताह के अंदर निदान नहीं किया गया तो हम जो आगे हड़ताल जैसा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। और इसी के माध्यम से माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं, एक मांग पत्र तैयार करके इन कर्मचारियों से जुड़ी जो समस्या है, खास तो जो शनिवार एतवार तो जो कैंप लगाए जा रहे हैं, हमारी पिछले सप्ताह ही माननीय आयुक्त महोदय से बातचीत हुई, भाई शनिवार एतवार तुम्हारा अधिकार है, छुट्टी है सरकार की, उस दिन भी कैंप लगवाते हो। हमारी मांग है कि आप वर्किंग डे में कैंप लगवाएं, 9 से 5 ड्यूटी कराएं। तो इस तरह का शोषण जो हो रहा है, इस शोषण के हम खिलाफ है और इस शोषण जब तक ये जारी रहेगा और इस शोषण पर जब तक लगाम नहीं लगेगी, यदि हमने कोई भी बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर है।